विश्वामित्र जी का नाम सुना कि नहीं? विश्वामित्र जी आहा बैठे तपस्या कर रहे। इंद्र बोले क्या करें, विश्वामित्र जी की तपस्या कैसे भंग करें। पूरी ताकत लगा ली इंद्र ने, पर विश्वामित्र जी की तपस्या भंग नहीं हुई। फिर क्या हुआ, इंद्र ने स्वर्ग की अप्सरा, नाम है मेनका, क्या नाम है, मेनका भेजी। मेनका गई छम 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 और नाचने कूदने लग गई। नदी में नहा रही थी और तभी वहां विश्वामित्र जी आए स्नान करने। तो मेनका के साथ केवल मेनका नहीं थी, देवताओं की पूरी सेना थी। पवन देवता थे, कामदेव थे, सब थे। और पवन देवता से कहा कि मैं नहाऊंगी और एक कपड़ा ऊपर रखूंगी, मैं निर्वस्त्र रहूंगी, एक कपड़ा डाले रहूंगी ऊपर, और जैसे ही साधु जी आए, विश्वामित्र जी हवा चल जाएगी, तुम फूंक मार देना, कपड़ा उड़ जाएगा। पूरा प्लान था। विश्वामित्र जी आए सवेरे सवेरे स्नान करने, वहीं मेनका खड़ी नहा रही थी। और जैसे ही विश्वामित्र जी आए, एक नारी नहा रही है। अच्छा, उस जंगल में पहले कभी कोई नारी नहीं थी, पहली बार ये नहा रही है। और जब देखा, और देखते ही ना हवा चली, कपड़ा उड़ गया, पूरा शरीर देख लिया। वो देखा तो कामदेव वहीं थे। कामदेव ने बाण चलाया, विश्वामित्र जी काम के वशीभूत हो गए और मेनका से कर लिया ब्याह। क्या हो गया, क्या हो गया, मेनका से विवाह हो गया। और तपस्या धरी की धरी रह गई। फिर जब विवाह हुआ, उनसे हो गई है कि लड़की, और जब लड़की हो गई तब मेनका को कहा इंद्र ने कि बाबा जी की तपस्या भंग हो गई है, तुम वापिस आओ। तो मेनका ने कहा कि आपकी तपस्या भंग करने आई थी, मुझे क्षमा करो। तब विश्वामित्र जी को बड़ी गिलानी हुई, राम 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 राम, मैं कहां फंस गया। विश्वामित्र जी लेकिन हारे नहीं, चलो एक बार गलती हुई, फंस गए, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, यहां एक बात समझने की है। विश्वामित्र जी को मेनका पसंद आ गई, तो पसंद आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे संग यूं ही कुत्तों बिल्लियों की तरह रमण करने लग जाए, नहीं। पहले विश्वामित्र जी ने उससे विवाह किया। क्या किया प्रॉपर? आजकल क्या होता है, लड़का लड़की पसंद आ गए तो शादी के पहले ही उनसे संबंध बना लेते हैं। शास्त्रों में यही तो बारीकियां हैं। विश्वामित्र जी ने, यदि मेनका उन्हें अच्छी लगी और मेनका ने उन्हें घायल कर दिया काम से, तो विश्वामित्र जी काम से घायल हो गए। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कि आओ पहले तुम्हारे साथ हम रमण कर लें, संबंध नहीं, नहीं, पहले विवाह करो। ऋषि ने क्या किया, पहले मेनका से विवाह किया और विवाह के पश्चात फिर दोनों साथ में रहे पति पत्नी की तरह। और फिर उनसे एक बेटी हुई, और बेटी जब हुई तो इसके बाद इंद्र लेके चले गए मेनका को, और विश्वामित्र जी के अंदर हो गई आत्मग्लानि। और जब आत्मग्लानि हुई, उन्होंने फिर तपस्या स्टार्ट की। और दूसरी बार जब तपस्या हुई तो इंद्र ने कितनी अप्सराएं फिर भेजी, एक बार भी भगवान ऋषि का एक बार भी मन नहीं डिगा। और वह शरीर क्षत्रिय थे और तपस्या के बल पर शरीर के साथ ब्रह्मर्षि कहलाए विश्वामित्र जी। ये वही विश्वामित्र जी हैं जब राम को लेकर के विश्वामित्र जी गए। सीता जी के संग विवाह जब राम का हुआ ना, तो विश्वामित्र जी के कारण ही हुआ। ये वही विश्वामित्र जी, ये वो विश्वामित्र जी हैं जो राम लक्ष्मण को लेकर गए। और ताड़का को इन्हीं के साथ, ताड़का इनको परेशान करती थी तो राम से मरवाया। ये बक्सर में रहा करते थे, बिहार में एक जगह का नाम है बक्सर, ये वहां रहते थे विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी से वो जगह का नाम पड़ा बक्सर। आज भी विश्वामित्र जी की वो तपस्थली है, गंगा का किनारा है। और फिर वहीं से सीता जी को निमंत्रण मिला तो राम को लेके वहां गए जनकपुर, और राम सीता का विवाह हुआ, तो वहां विश्वामित्र जी ही थे। ये वो विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने राम को दिव्य धनुष और दिव्य बाण प्रदान किए, जिन्होंने राम को पढ़ाया। वशिष्ठ जी ने भी पढ़ाया और अस्त्र शस्त्र का बोध विश्वामित्र जी ने, मतलब राम के गुरु हैं एक प्रकार से। ये वो विश्वामित्र जी हैं। एक बार ये स्त्री में मोहित तो हो गए, पर गलती हुई ना, उसे सुधारा।
आप चलो एक बार काम में वशीभूत होके विचलित हो गए, पर साहब अब नहीं। एक गलती यदि आपने की है तो कर ली, कोई बात नहीं। अब उस गलती का प्रायश्चित ये है कि अब दोबारा अपने मन को जीत लो, कंट्रोल कर लो, अब तो सुधर जाओ, अब तो सही हो जाओ, है ना। गलतियां ऋषियों से भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने सुधारा, वो सुधार के वो फिर अपने स्थान पे अडिग हो गए। सप्त ऋषियों में एक नाम विश्वामित्री, ये वही विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से नया स्वर्ग बना दिया, ये नया संसार रच सकते हैं। ये वो विश्वामित्र, तपस्या के बल पर उन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि जो ब्रह्मा जी करते हैं वो काम विश्वामित्र जी कर सकते हैं। नई सृष्टि रचने की सामर्थ्य किसी में है तो विश्वामित्र जी में भी है। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर भरद्वाज, ये सप्त ऋषि हैं। आज भी आपने देखा होगा आकाश में सप्त ऋषि का तारा, पुच्छल तारा देखा ना ऊपर, सप्त ऋषियों के तारे देखे होंगे, वो सप्त ऋषि में एक विश्वामित्र जी भी हैं। तो आपसे हम बस ये कहना चाहते हैं कि किसी को जीतने से पहले स्वयं को जीतना सीखो। किसको जीतोगे? स्वयं को। आंखों पे कंट्रोल, कान पे कंट्रोल, वाणी पे कंट्रोल। लेकिन हम कितना भी जगाएं, लोग फिर सो जाते हैं। आज समझाए फिर भी वही। अपने मन को ठीक करने में समय दिया, आपका पूरा समय परिवार में, पैसे में, जिम्मेदारियों में लग जाता। आप अपने समय को पैसे का नुकसान हुआ तो आपको नुकसान दिखता है, कष्ट होता है। लेकिन मन भटक रहा है, ये नुकसान हो गया आपका, आपको इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। इसलिए कहता हूं, चिंता करो कि हम बूढ़े हो गए, अभी तक हमारा मन कंट्रोल नहीं हुआ। कैसे होगा मन, कैसे वश में होगा? संत क्या करते हैं? तो संत जन मन को वश में करने के लिए सत्संग करते हैं। आप भी ईमानदारी से काम करिए, काम से थोड़ा वक्त निकालिए, सत्संग करिए, भगवान का स्मरण करिए, और जो भी काम है ईमानदारी से करिए, उसमें तनिक भी मिलावट बेईमानी ना हो। कोई हंसते गया, कोई रोते गया। हम परदेसी हैं, कितने आए कितने चले गए। इसलिए आपसे कहता हूं कि अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। सत्संग का मतलब यही है कि हम अपने आप को जीतने पर समय खर्च करें। देख लो, माता शबरी कहां खर्च कर रही हैं अपने टाइम को? माता शबरी अपना पूरा समय गुरुजनों की सेवा और गुरु जी की आज्ञा के पालन में लगा रही हैं। क्या हुआ? शबरी को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम चल के शबरी के पास आ गए। तुलसीदास जी के बारे में सुना आपने? तुलसीदास जी भी पहले अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे। तुलसीदास जी की पत्नी, तुलसीदास जी बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, पता है ना आपको? बहुत प्रेम करते तुलसीदास जी। एक दिन पत्नी चली गई मायके, तुलसीदास जी बोले कैसे रहूं? मायके चले गए तुलसीदास जी, पत्नी के घर चले गए। रात के पहुंचे, नदी पार करी तो मुर्दे को नाव समझ के पार कर ली। पत्नी के कमरे में चढ़े तो सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए। पत्नी के पास गए, जैसे तैसे चढ़ बढ़ के कहा कि देखो मैं आ गया। पत्नी बोली, स्वामी जितना प्रेम हमसे करते हो इतना रघुनाथ जी से किया होता तो कल्याण हो जाता। इतनी सी बात पत्नी ने कह दी। तुलसीदास जी पलट कर देखे नहीं, वापस आ गए। और वही तुलसीदास जी जो कभी पत्नी में आसक्त थे, वो राम में ऐसे आसक्त हुए कि उनकी रामचरितमानस युगों युगों तक के लिए अमर हो गई। आसक्ति बुरी नहीं है,
पर जगत से है तो जल्दी से मोड़कर जगन्नाथ से कर लो। तुलसीदास जी संत हैं। तुलसीदास जी क्या करते हैं, रोज बैठ जाएं, कथा सुनाने लग जाएं। देखो जब आप गृहस्थ में रहो ना तो प्योर गृहस्थ रहो। गृहस्थ को पैसे की जरूरत है कि नहीं? और जब संत बनो तो प्योर संत बनो। फिर आपको राम भरोसे रहना चाहिए, मिल जाए तो खाओ, नहीं मिले तो अजगर। अजगर कैसा है, पड़ा है, मिल जाएगा तो खा लेगा, नहीं मिलेगा तो। गृहस्थ में थोड़ी सी बाधा है। कौन सी बाधा? जिम्मेदारियां हैं, सोचना पड़ता है, टेंशन, कई बार ना चाह करके भी आप टेंशन ले लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि गृहस्थ भी यदि आश्रित है, तुलसीदास जी अब जब जिस दिन से छोड़ कर आए परिवार को, उस दिन से तुलसीदास जी किसके आश्रित हुए? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, तुलसीदास जी किसके आश्रित हो गए? किसके आश्रित हैं? भगवान के। और जहां हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं, फिर वहां पर ना हमारी पूरी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। जैसे छोटा सा बच्चा आपके पास है, तो छोटे से बच्चे की अपनी कोई व्यवस्थाएं नहीं होती, आप खुद उसकी सारी व्यवस्थाएं करते हो। छोटा बच्चा अपने लिए पैकिंग नहीं करता कि जा रहे हैं चलो हम अपने लिए कपड़े रख लें, दो चार जोड़ी, नहीं। उसके लिए कपड़े उसकी माँ रखती है। वो अपने लिए दवाइयां नहीं रखता, उसकी माँ उसके लिए कि दवाई है इसकी तो रख लेती है। जैसे बच्चा माँ के आश्रित है, वो अपनी कोई प्लानिंग नहीं करता, कल कौन से कपड़े पहनेगा ये वो डिसाइड नहीं करेगा, उसकी माँ डिसाइड करेगी। क्यों? जैसे छोटा सा बच्चा माँ के आश्रित है, ऐसे ही तुलसीदास जी ने अपने आप को राम के आश्रित कर लिया। प्रभु आज से अब मैं आपका हूं, अब जैसे आप रखना चाहें, खिलाओ तो खाऊं, नहीं खिलाओ नहीं खाऊं, जो है आपका है। और तुलसीदास जी सब तरह से राम के आश्रित हो गए कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, नरसिंह जी के बारे में सुना आप लोगों ने? नरसिंह जी जब पैदा हुए तो गूंगे थे और बहरे भी थे, बोलते नहीं थे। उनकी दादी बड़ी पूजा करती, जाती, कहा महाराज हमारा ये बच्चा है, बोलता नहीं है, सुनता भी नहीं है, गूंगा बहरा है। नरसिंह जी पैदा हुए तो गूंगे थे। चलो साधु जनों की कृपा, गुरुजनों की कृपा हो जाए। मंदिर मंदिर घूमती माँ, दादी अम्मा। एक दिन क्या हुआ कि एक संत जी ने कहा, मैया बोली महाराज मेरो छोरा बोले ना है, क्या करूं? तब साधु जी ने बुलाया, कान में बोल दिया, बेटा बोलो राधे कृष्ण। अब नरसिंह जी के कान में ज्यों राधे कृष्ण गया, नरसिंह जी सुनाई पड़ गया राधे कृष्ण, और धीरे धीरे बोलने लगे। क्या बोला पहली बार? राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब जब दादी ने सुना कि भाई ये तो राधे कृष्ण जप रहा है, अब तो दादी खुशी के मारे नाचने लग गई, मेरा पोता बोलने लग गया, अब तो बहुत खुश। खूब कृपा होगी भगवान की। एक दिन क्या हुआ कि नरसिंह जी के जो भाई थे ना, उनका हो गया विवाह, तो घर में आ गई भौजाई, भाभी। और कुछ लोगों की भाभियां बहुत अच्छी होती हैं और कुछ लोगों की भाभियां कैसी होती हैं आप लोगों को अच्छे से पता है। तो नरसिंह जी की जो भाभी थी ना, वो नरसिंह जी को बासी रोटी अचार दे दिया करती, खा। नरसिंह जी बोले, भाभी जी चूल्हे की ने गरम गरम रोटी दे दो। भाभी बोले, हाँ तेरे लिए तो करती हूँ, दिन भर तेरी नौकरानी हूँ, तेरा बाप रख के गया, तेरे को गरम गरम रोटी दे दूं, बैठा कुछ काम धाम करता नहीं, खाता रहता दिन भर, इतना बड़ा पेट कर लिया, 20 रोटी खा जाता है, तेरी नौकरानी हूं,
खूब डांटा। नरसिंह जी बेचारे सुन करके परेशान से हो गए। वो दिन भर राधा कृष्ण राधे कृष्ण जपते। अब क्या हुआ, नरसिंह जी चले गए। भाभी ने इतना परेशान किया, तंग किया। नरसिंह जी जंगल चले गए, घर परिवार सब छोड़ दिया और जंगल में जाके एक शिव जी का मंदिर था, शिव जी के मंदिर के ऊपर सिर रख के बेहोश हो गए। थक गए, भूखे प्यासे। उन्हें लगा तो मर जाऊंगा, तो यहाँ कोई नहीं है, शिव जी हैं, इन्हीं के चरणों में मरूं। तो शंकर जी के ऊपर सिर रख के नरसिंह जी सोए। 7 दिन तक उन्हें होश नहीं आया, पड़े रहे, मूर्छित थे। शिव पार्वती आकाश से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि देखो कोई आपका भक्त पड़ा है, आपसे लिपटा हुआ है, अर्थात शिवलिंग से। शंकर जी बोले चलो दर्शन देते हैं। तो शंकर जी गए, कहो बेटा उठो। कृपा की शंकर जी, उनकी आंख खुली। नरसिंह जी खड़े हुए। आप कौन? मैं भोले भंडारी हूं। शंकर जी के चरणों को प्रणाम किया नरसिंह जी ने। भगवान शिव ने कहा पुत्र क्या चाहिए? नरसिंह जी बोले हे भोलेनाथ, आप तो करुणा के अवतार हो, मैं आपसे क्या चाहूं? बस मैंने पहली बार इन कानों से राधे कृष्ण सुना है। मैं नहीं जानता कि ये राधे कृष्ण कौन है, पर इतना सुना है कि कोई भगवान है। ऐसी कृपा करो कि मुझे राधा कृष्ण भगवान का एक दर्शन करा दो। शंकर जी खड़े सामने और नरसिंह जी कह रहे हैं कि हमें राधा कृष्ण भगवान का दर्शन करा। वो चाहते तो दौलत मांग लेते, शंकर जी दौलत दे देते। नरसिंह जी ने कहा, क्या कहा? नरसिंह जी बोले मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस राधा कृष्ण भगवान की कृपा हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। शंकर जी बोले देखो तुमने राधा कृष्ण मांग लिए, तो हम चलो लेकर। नरसिंह जी को बैकुंठ लेकर के गए शंकर जी, और बैकुंठ में गौलोक में जहां कृष्ण और राधा विराज रहे थे, वहां नित्य रास चल रहा था, वहां नरसिंह जी को लेके गए। भगवान कृष्ण बोले शंकर जी ये सांसारी जीव कौन है? शंकर जी बोले प्रभु ये नरसिंह आपका बड़ा भक्त है, आपको चाहता है। तब भगवान कृष्ण बोले आओ नरसिंह, गले लगाया। और भगवान ने नरसिंह जी से कहा अब तुम हमसे मिल गए, दर्शन कर लिया, अब पुनः पृथ्वी लोक में लौट जाओ। नरसिंह जी बोले प्रभु आपका दर्शन पा लेने के बाद भी क्या मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है? भगवान कृष्ण बोले कि मेरी आज्ञा है कि तुम जाओ और खूब मेरे नाम का, मेरे भजन का खूब प्रचार करो, जाओ। भगवान भी अपने प्रचारक यहां भेजते हैं। संत कौन है? भगवान के प्रचारक। भगवान खुद भेजते हैं, जाओ जो जीव संसार में उलझे हैं उन्हें सही मार्ग दिखाओ और वापस मेरी ओर मोड़ते रहो। नरसिंह जी आए और फिर भगवान की भक्ति का जो प्रचार किया। नरसिंह जी की एक बेटी हो गई, एक बेटा हो गए, शादी विवाह हुआ, बच्चे हुए। देखो नरसिंह जी गृहस्थ में है और गृहस्थ में रह के भक्ति का प्रचार करते हैं, खूब भजन करते हैं, जो मिल जाता है काम करते हैं, जो कमाते हैं परिवार की सेवा में और बाकी साधु संतों की सेवा में खर्च करते हैं। और भगवान के आश्रित रह के दिन भर गुणगान भगवान का, नाम जप भगवान का, जहां बैठे चर्चा भगवान की। भाई हम व्यर्थ में चर्चा किसी की क्यों करें? व्यर्थ की बकवास क्यों करें? क्यों ना भगवान की चर्चा करें। अब लो भैया, नरसिंह जी बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं। नरसिंह जी की बेटी का विवाह अच्छे घर में हुआ, लेकिन जिस घर में विवाह हुआ ना वो बहुत लोभी लोग थे। उन्होंने बहुत सारा नानी बाई को परेशान किया। नानी बाई की जब बेटी हुई तो मायरा भरने की लिस्ट इतनी बड़ी भिजवा दी। नरसिंह जी के पास सामान की लिस्ट भेज दी कि हमें ये सब चाहिए। नरसिंह जी बोले मैं तो साधु व्यक्ति कहां से लाऊं? पर नरसिंह जी बोले कि मेरा सांवरा है वो मायरा भरेगा।
मेरी बेटी का भाई कौन? कन्हैया। अब आए कन्हैया। नरसिंह जी चले और जब नरसिंह जी पहुंचे तो उनके समधी और समधन ने नरसिंह जी को देख लिया कि तो बिल्कुल गरीब हैं, कुछ नहीं है, तो उन्हें गायों की सार में जहां गाय रहती थी वहां रुकवा दिया, बिल्कुल घटिया व्यवस्था की। लेकिन नरसिंह जी को भरोसा था मायरा भरने कौन आएगा? भगवान आएंगे। और जब भरोसा है तो नरसिंह जी की बेटी की जब बेटी के विवाह का मायरा भरने का वक्त आया, सही टाइम आया, तो भगवान को पुकारा नरसिंह जी, हे प्रभु लाज बचा लो प्रभु। नरसिंह जी की बेटी आई, बाबा नहीं आएगा तेरा सांवरा। नरसिंह जी बोले ना आए फिर भी मैं वाको गुण गाऊंगा। अब नरसिंह जी पुकारे, हे प्रभु आ जाओ। नरसिंह जी कहें, हे प्रभु आओ। अरे घड़े दूर से दौड़ो थारी गाडूली के लाल। नरसिंह जी की गाड़ी ना टूट गई, तब भगवान गाड़ी सुधार रहे हैं। भगवान गाड़ी में सामान भर भर के, सोना चांदी भर भर के मायरा तैयार करके लाए और खूब प्रेम से कहते हैं भगवान ने नरसिंह जी के लिए सोने चांदी की बारिश करा दी, ले लो जितना लेना। और नानी भाई का मायरा कौन भरा? भगवान ने कहा गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। घड़ी दूर से दौड़ो थारी गाडूली के लार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। अब भगवान गाड़ी सुधारते हैं और मायरा भरते हैं और सब लोग कहते हैं सांवरियो है सेठ। भगवान क्या बनकर आए? अभी तक माखन चोर थे, अब सेठ बन गए। और नानी बाई का मायरा सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जो सिठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सिठानी है। 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 सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सिठानी है। सांवरियो है सेठ। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। जीवन में उजेला चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं, अंदर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश, तो अपनी जिह्वा पे राम नाम रख लीजिए। जिनकी जिह्वा पे राम नाम है और जिनके हाथों में सेवा है, जिनके हृदय में निर्मलता है, उन्हें भगवान की खोज कभी करनी ही नहीं पड़ी। भगवान स्वयं ऐसे भक्तों को खोज कर लेते हैं कि ये यहां है, मैं वहीं जाऊंगा। सही है कि नहीं? मैया भगवान किन्हें मिलते हैं और किन्हें नहीं मिलते? जो पवित्र हैं उन्हें मिल जाते हैं, और जो पवित्र नहीं है विचारों से उन्हें नहीं मिलते। अब देखो, नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। भगवान कितने दयालु हैं कि जो भगवान के नाम का आश्रय ले ले
पर आश्रय के पहले हमने बताया ईमानदारी से अपना कर्तव्य करते हुए। कलयुग में राम नाम अवलंबन एक अवलंब राम का, भगवान के नाम का सहारा। और जो नाम भगवान का प्रेम से जपे तो कैसे भी जपे, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। सुमिरि जो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ है माथा। भाय को भाय, भगवान का नाम कैसे भी जपो। अच्छा बताओ भगवान का नाम कैसे जपना चाहिए, भाव से कुभाव से कैसे? और कुभाव से जपे तो किसान खेत में बीज डालता है, चाहे बीज सीधा पड़े या उल्टा पड़े, वो निकलता ऊपर की ओर ही है। ऐसे भगवान का नाम विभीषण ने जपा भाव से, कुंभकर्ण ने जपा, रावण ने जपा कुभाव से, और कुंभकर्ण ने जपा आलसी भाव से, आलस्य। पर भगवान का नाम देखो, भगवान में यही तो दयालुता है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा नाम जप रहे हो, तुम मेरे आश्रित हो, आश्रित रहकर अपना कार्य कर रहे हो, तो मैं तुम पर कृपा जरूर करूंगा। इसलिए कलयुग में क्या बोल दिया, काम तो करो, कर्म करो, पर नाम ना छूटे। आप भी झाड़ू पोंछा किया करो मेरी माँ, नाम जपते रहा करो, काम करिए। अच्छा नाम क्यों जपने का बोलते हैं साधु लोग, नाम जपो नाम जपो, क्यों जपो नाम? कारण तो होगा। आप नाम नहीं जपोगे ना तो व्यर्थ की बकवास करोगे, तो व्यर्थ की बकवास से बच लो, कि अपने आप को बिजी कर लो नाम में। भाई मन कहते ना खाली दिमाग शैतान का, खाली दिमाग, यदि आप खाली हैं तो आप शैतान हो जाएंगे। मैया ओ पीली मैया, खाली हो गई तुरंत मोबाइल, क्या आया इंस्टाग्राम में। मन को बिजी रखना पड़ता है, तो बिजी कैसे रखोगे? बाकी समय काम करो, फुर्सत मिल जाए तो बकवास नहीं। नाम भाय को भाय अनख आलस हूं, कैसे भी नाम, बस नाम जपते रहो, काम करते रहो, और यहां वहां मन ना जाए। अच्छा भगवान है बड़े दयालु। अच्छा ये बताओ भगवान आपके पाप दोष देखते हैं कि नहीं देखते हैं? दोष देखने का काम यमराज का है। दोष कौन देखता है? आपने जो पाप पुण्य किए वो देखेगा कौन? यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे, यमराज देखेंगे कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। लेकिन एक बात बताएं, भगवान नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि आपने सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही अहेरी। सोई जो काम, जितना बड़ा अपराधी रावण है, अच्छा विभीषण की भी बहुत सारी गलतियां, पर भगवान ना, अच्छा एक बात बताओ, भगवान पक्षपाती है कि नहीं है? मैया ओ मेरी मां, भगवान पक्षपाती है कि नहीं? बोलो हाँ या कि ना, है कि ना? नहीं, आप बताओ, है? आप बताओ, भगवान पक्षपाती है कि नहीं मेरी मां? भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। कैसे पक्षपाती हैं? भगवान इतने बड़े पक्षपाती हैं कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेने के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे मां अपने बेटे का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान बड़े पक्षपाती हैं। कहां पक्ष लिया?
जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल का युद्ध मैं यदि जयद्रथ को नहीं मार दिया तो मैं मर जाऊंगा या जयद्रथ को मारूंगा। जयद्रथ कौन था? दुर्योधन का जीजा। अब भगवान अर्जुन ने कह तो दिया कि मैं कल के युद्ध में जयद्रथ को मार दूंगा, पर दुर्योधन ने जयद्रथ की सिक्योरिटी बढ़ा दी और उसे युद्ध में आने ही नहीं दिया, पीछे खड़े करके रखा। सूर्यास्त होने का टाइम आ गया, तब भगवान ने जानते हो क्या किया? माया को बुलाया और कहा कि जरा सूर्य को ढक दो, और सूर्य को ऐसे ढका कि सबको लगा कि शाम हो गई। सबने युद्ध रोक दिया। अर्जुन के लिए चिता बनाई गई, अर्जुन चिता में जलने के लिए चले। तब जयद्रथ को लगा कि अब तो शाम हो गई, युद्ध बंद हो गया, दुर्योधन अर्जुन अब मर रहा है। तो जयद्रथ सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ आके अर्जुन के आगे खड़ा हो गया। देख मुझे मारने चला, खुद मर रहा। तब भगवान ने कहा हट जाओ बादल। माया हट गई, सूर्य का प्रकाश नजर आया। भगवान बोले अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, अभी सूर्य अस्त की केवल भ्रांति हुई है। ये खड़ा अर्जुन, अर्जुन ये रहा जयद्रथ, मार इसे। और जयद्रथ को बाण मारा, एक बाण मारा तो सिर कटा, जाके उसके पिता की गोद में गिरा। दोनों बाप बेटे मर गए, जयद्रथ और जयद्रथ के पिता। अब बताइए, दिन को रात बना दिया भगवान ने, किसके लिए? अर्जुन जैसे भक्त के लिए। अब बताओ ये पक्षपात था कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। भगवान जितना पक्षपाती कोई नहीं होगा। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा पक्ष लेने को तैयार हूं, पर तुम मेरे बनो तो सही। आप उनके बनोगे तो पक्ष लेंगे, उनके नहीं बनोगे तो भगवान आपका पक्ष क्यों लेंगे? अच्छा, प्रहलाद के लिए पक्ष लिया कि नहीं? प्रहलाद को आग में जलाने के लिए प्रयास किया होलिका ने, क्या आग में जला पाई होलिका? बोलो, आग का काम है जलाना, लेकिन जहां भक्त को जलाने की बात आई तो भगवान ने आग को आदेश कर दिया कि मेरे भक्त का रोमा भी ना जलना चाहिए। आग भी शीतल हो गई। ये पक्ष था कि नहीं? किसका पक्ष था? भक्त का। भगवान भक्त के पक्षधर हैं, इसलिए भगवान के मुकुट पर ना पक्ष, मोर पंख लगता ना, मोर पंख का नाम है पक्ष। भगवान क्या लगाते हैं सिर पे? पक्ष, उसे पक्ष कहते हैं। पक्षधर भगवान, पंख को पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान पक्षधर हैं, मतलब किसका पक्ष लेते हैं? आपका भी लेंगे। भक्तों का पक्ष लिया और भक्तों के लिए एक उंगली से पहाड़ उठा दिया। ये पक्ष नहीं है। भगवान क्या है? बहुत बड़े पक्षपाती हैं। अजामिल इतना बड़ा पापी, लेकिन मरते समय धोखे से क्या निकल गया? नारायण। तो पक्ष लेकर के तार दिया कि नहीं कि भाई मेरा भक्त है। यमदूत बोले कि ये तो पापी है एक नंबर का, इसका खाता वही तो हमारे पास है, खूब पापी है। भगवान बोले नहीं, पापी भले है पर हम इसका पक्ष लेंगे, क्योंकि इसने मरते समय हमारा नाम लिया। इसलिए मेरी माँ, आप भी नाम जपते रहो, कब भगवान आपका पक्ष ले लें कोई नहीं जानता। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, हमारा कौन सा गुण अच्छा लग जाए पता नहीं। इसलिए मेरी माँ, हम लोग भगवान से यही कहें, हाँ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, हो मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। हमारे अपराध तो बहुत हैं, पापी तो हम बहुत हैं, पर हम पापियों पर भी भगवान ने कृपा की कि नहीं? बोलो हाँ, भगवान ने कृपा, भगवान ने कृपा की। इसलिए कहता हूं कि भगवान आपका भी पक्ष लेंगे, इसलिए एक संबंध भगवान से जोड़ के रखिएगा। भगवान के बन के रहो हर हाल में। मीराबाई ने संबंध जोड़ लिया, सक्कोबाई ने संबंध जोड़ लिया। अच्छा,
जनाबाई का नाम सुना है? महाराष्ट्र में एक जनाबाई है। एक बार कबीरदास जी गए महाराष्ट्र। कबीरदास जी ने सुना कि मैंने सुना है कोई जनाबाई रहती है, बड़ी भक्त है, मैं देखना चाहता हूं कितनी बड़ी भक्त है। कबीरदास जी गए। कबीरदास जी गए तो लोगों ने बताया कि वो घर जनाबाई का है। कबीरदास जी गए और जब गए तो जनाबाई अपनी पड़ोसन से लड़ रही थी। जनाबाई अपनी पड़ोसन से लड़ रही थी। और लड़ाई किस बात की? तूने मेरे ओपले कैसे ले लिए? ओपले मतलब कंडा, गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले कहते हैं। जनाबाई लड़ रही थी पड़ोसन से, तूने मेरे ओपले कैसे लिए? कबीरदास जी पहुंचे। दो लड़ रही थी अड़ोसन पड़ोसन, एक जना थी और जना की पड़ोसन। तो कबीरदास जी ने बोला, ये बताओ आप दोनों में जना कौन है? जनाबाई। तो जनाबाई से पूछ रहे थे कबीरदास। जनाबाई बोली, बाबा मैं ही जनाबाई हूं, बोल क्या बात है? कबीरदास जी बोले, बहन मैंने तेरो बड़ो नाम सुन रखो, मैंने सुना तू बहुत बड़ी भक्त है, पर आके देखा तो तू लड़ रही पड़ोसी से, पड़ोसन से। काय बात की लड़ाई है? कबीरदास जी से जनाबाई बोली, महाराज या इस पड़ोसन ने मेरे ओपले चुरा लिए, मेरे वाले कंडे ओपले रख लिए, कह रही है मेरे। अब वो पड़ोसन कहती है नहीं ये झूठ बोल रही है, मेरे। जनाबाई बोली, सुन मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे ओपले। कबीरदास जी बोले, ये बताओ कैसे पता कि वो ओपले तुम्हारे हैं? दोनों एक से दिख रहे हैं, ओपले कैसे पहचानेंगे कि हमारे हैं? जनाबाई बोली, मेरे ओपले कान में लगा के देखो, जिन ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकले वो ओपले मेरे हैं, और जिन ओपले से कोई शब्द सुनाई ना पड़े वो ओपले पड़ोसन के हैं। कबीरदास जी एक ओपला उठाए, कान में लगाया, तो ओपले से क्या आवाज आ रही थी? विट्ठल। विट्ठल मतलब कृष्ण। महाराष्ट्र में विट्ठल जी का मंदिर है ना, पंढरपुर, पंडरीनाथ। विट्ठल विट्ठल विट्ठल। कबीरदास जी बड़े, दूसरा ओपला लगाया, उससे भी विट्ठल। और पड़ोसन ने जो चुराए, तो जनाबाई बोली ये मेरा। उन पे कान लगाया तो सब में निकल रही आवाज, और पड़ोसन वाले लगाए तो कुछ नहीं निकल रहा। कबीरदास जी बोले, बहन ये इसी के ओपले, चल वापस कर। वापस कराया, कबीरदास जी को ले गई, बढ़िया अतिथि स्वागत किया, आओ महाराज क्या पाओगे, क्या खाओगे? कबीरदास जी बोले, देवी बाहर से तो तुम देखो भक्त कैसा है, बाहर से लड़ रहा है, ऐसा लग रहा कि तो लड़ाई झगड़ा करने वाला, पर भीतर से इतनी बड़ी भक्त। बोले तुम्हारे ओपलों से ये ध्वनि कैसे निकल रही विट्ठल? तो पता चला कि वो जनाबाई भगवान विट्ठल कितनी बड़ी भक्त है। सोते जागते खाते पीते हर समय उसके रोम रोम से केवल एक ही शब्द निकलता है, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, केवल विट्ठल निकलता है। और विट्ठल के प्रेम में इतनी दीवानी और पागल है कि वो जिसे छू देती है, जैसे कोरोना एक को छू दिया दूसरे ने, दूसरे को कोरोना हो गया। जैसे एक से दूसरे में बीमारी चली जाती है, ऐसे भक्त जिसे छू दे वो भगवानमय हो जाता है। तो उसका प्रेम और भक्ति का प्रभाव कि वो जिसे छुए सबसे भगवान के आवाज निकलने लग जाए। अब देखिए, ये है भक्ति, ये है प्रेम। इस तरह से नाम जपो, इस तरह से भगवान से प्रेम करो कि आप किसी को देख लो तो वो भी भक्त हो जाए, किसी को छू लो तो भक्त हो जाए। किसी भी प्रकार से आप सबको भक्त बनाते रहिए। भक्त जो होता है वो ऐसा ही होता है। कई बार आप कहते हो कि तो लड़ाई कर रहे हैं, अरे लड़ाई झगड़ा करने वाले भी भक्त होते हैं। कई बार वो लड़ाई किस बात की है ये भी तो समझो। जनाबाई, कबीरदास जी प्रणाम कर रहे हैं जनाबाई को, देवी मैंने सुना बहुत था, दर्शन करने आया, तुम सच्ची भक्त हो। कबीरदास जी क्या कहते हैं? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चक्की भली पीस खाय संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से भगवान मिले तो हम पहाड़ की पूजा करने,
इसका मतलब क्या, क्या कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं? क्यों? कबीरदास जी मूर्ति पूजा के सपोर्ट में है कि विरोध में है? आप लोग क्या कहते हैं? विरोधी हैं? क्यों? अच्छा, मूर्ति पूजा करना सही है कि गलत है? मैया, मूर्ति पूजा करना सही है कि गलत है? गलत है। आप बताओ हरी मैया। क्या मूर्ति पूजा करना सही है? कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले। पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएंगे? कबीरदास जी क्यों कह रहे हैं? कबीरदास जी सुनो, कबीरदास जी ने ये बात क्यों कही, तो आपको इस क्यों का उत्तर समझाता हूं। कबीरदास जी जब हुए उस समय भारत गुलाम था। उस समय भारत में किसकी हुकूमत चलती थी? मुगलों की। अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन था, और मुगलों में भी मुगल क्या करते थे? मंदिर तोड़ देते थे। जब मंदिर तोड़ने लग गए मुगल, तो भक्त लोग दौड़ दौड़ के आए। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया। और जब मंदिर टूटा, उस समय काशी में ही कबीरदास जी रहते थे। अब काशी विश्वनाथ तोड़ दिया। जब मंदिर टूटा तो सारे भक्त दौड़ के कबीर जी के पास आए। कबीर जी, हमारी आस्था का केंद्र बिंदु मंदिर था, तोड़ दिया मुगलों ने, अब क्या करें? तब कबीरदास जी ने उन लोगों को समझाने के लिए कहा कि पागल, मंदिर टूट गया तो क्या बात हुई, टूट जाने दो। हमारा भगवान केवल मंदिर में ही थोड़ी है, हमारा हरि, हमारा परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है। कोई मंदिर बस में है क्या? तो उन लोगों को समझाने के लिए उन्होंने ये दोहा प्रयोग किया। उस समय सिचुएशन क्या थी, परिस्थिति क्या थी? मंदिर तोड़े जा रहे थे। अब मंदिर तोड़े तो जा रहे हैं, पर मंदिर बनाया नहीं जा सकता। कोई मंदिर नहीं बनाएगा, मुगलों का शासन था, कोई मंदिर बनाएगा उसे मार दिया जाएगा। अब मंदिर नहीं तो लोग जाएं कहां, सिर कहां झुकाएं? तब कबीरदास जी बोले कि पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। और तेरी चक्की भी तो पत्थर की है, पीस खाए संसार। उस समय चक्कियों का जमाना था, हाथ चक्की। उस समय ये चक्की मशीनरी चक्की नहीं थी। तो पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। या से तो चक्की भली के पीस खाए संसार। पत्थर क्यों पूजना है? अब पत्थर के मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ दी गई। तो कबीरदास जी को उस परिस्थिति में यह बात कहनी पड़ी कि तुम चिंता ना करो, हरि तो सब जगह, पत्थर पूजे हरि मिले। हरि ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे पत्थर पूजने से। तेरे में, मेरे में, सब में भगवान। कबीरदास जी ने बाद में फिर एक बात और कही। कबीरदास जी ने कहा, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी ने क्या कहा कि मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं सब जगह हूं। अब तू मुझे ढूंढना चाहता है तो ढूंढ, मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना कावा कैलाश में। ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग्य में। खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में।
मोको कहाँ ढूंढता, मैं तो विश्वास में हूं। मंदिर टूट गए, टूट जाने दे, पर तेरा विश्वास तो नहीं टूटा ना। मुगलों ने मंदिर तोड़े हैं, सनातनियों का विश्वास थोड़ी तोड़ पाए। और विश्वास है तो भगवान वहीं। तो कबीरदास जी को ये दोहा इसलिए बोलना पड़ा, वहां की मजबूरी थी। बात समझ में आई कि नहीं? तो भगवान पत्थर में है कि नहीं, अब ये सवाल खड़ा है। आओ मैं आपसे जरा पूछ लूं। कबीरदास जी कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैंने तो कारण बता दिया। कबीरदास जी कहते हैं मंदिर टूट गए, कोई बात नहीं, मन में भगवान रखो। अच्छी एक बात बताओ, पत्थर में भगवान है या नहीं? आप बताओ। क्यों भैया, पत्थर में भगवान है कि नहीं है? मैया बताएंगी मेरी माँ, पत्थर में भगवान है। अच्छा, भगवान कहां कहां है आप बताओ? पत्थर में, पति में, पत्नी में, बच्चे में, गाय में, सुअर में, भैंस में, सुअर में भी, चींटी में, हाथी में, गुलाब में, सब में भगवान। कैसे सिद्ध करो, कैसे? पत्थर में भगवान है कि नहीं आप बताओ? हाँ या ना? है? सिद्ध करो कैसे? हाँ, नृसिंह अवतार हुआ, खंबे से सिद्ध हो गया। और सिद्ध करो। पत्थर में भगवान है, कैसे सिद्ध करोगे? है? शालिग्राम, पत्थर में शालिग्राम, शालिग्राम जी की पूजा होती है, बात सही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम पागल हो, पत्थर पूजते रहते हो। कुछ लोग कहते हैं पागल हो, विज्ञान पढ़ने वाले बोलते तुम तो पागल हो, पत्थर पूजते रहते हो। पत्थर में कोई भगवान है? सुनो, हम सनातनी जो हैं, हम ही बड़ी सोच और बड़ी बुद्धि वाले लोग हैं। ईसाई कभी नहीं कहता कि मेरा यीशु सब में रहता है। मुसलमान कभी नहीं कहता कि मेरा अल्लाह सब में रहता है। बोलो हाँ। इसलिए मुसलमान अल्लाह के आगे सिर झुकाता है और किसी के आगे क्यों? क्योंकि मुसलमान जानता है कि मेरा अल्लाह सब जगह नहीं रहता। आपका अल्लाह सब जगह नहीं रहता, इसलिए सब जगह आपका सिर नहीं झुकता। लेकिन हमारा भगवान तो इतना विराट है कि वो सब जगह एक समय पर ही सब जगह रह सकता है। हमारे भगवान में सामर्थ्य है कि वह एक समय पर सब जगह। इसका मतलब यह है कि अल्लाह एक समय पर एक जगह ही रहेगा, लेकिन हमारा भगवान एक समय पर सब जगह रह सकता है। इसलिए उनका सिर केवल अल्लाह के आगे झुकता है। हम ये भाव वाले हैं कि हमारा परमात्मा आकाश में है तो पाताल में, स्त्री में है तो पुरुष में, चींटी में वही, सब में वही। इसलिए सब में उस परमात्मा को देखकर हम सब में सिर झुका लेते हैं। भैया ये हमारा वही ईश्वर हमारा सब जगह व्याप्त है। हमारा परमात्मा सब जगह रह सकता है क्योंकि हमारा भगवान सर्वशक्तिमान है और सब जगह वही रह सकता है जो सर्वशक्तिमान है। जो सर्वशक्तिमान नहीं है वो सब जगह नहीं रह सकता, वो केवल एक जगह रह सकता है। मैं एक जगह रह सकता हूं, अभी मैं वृंदावन हूं तो केवल वृंदावन हूं। बोलो हाँ। लेकिन आप सुनना कि भगवान सब जगह, जब भगवान राम बनकर आते हैं तो एक रूप से राम बनकर यहां रहते हैं, एक रूप से भगवान बैकुंठ में भी रहते हैं। और उसी समय यदि कोई चींटी पुकारे तो एक समय पर वह राम में भी है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह राम बन के एक लीला कर रहे, एक रूप में बैकुंठ में है। और उसी समय किसी जीव जंतु भी परमात्मा को पुकारे तो वह उसके पास भी पहुंचकर उसकी मदद करते हैं। भगवान सब में है। ये संसार, चलो एक बात बताओ, पत्थर किस चीज से मिलकर बना है? पत्थर किससे बना है? पत्थर किससे बना है? जोर से, जोर से। मिट्टी। पत्थर भी एक प्रकार की माटी ही तो है, ठोस मिट्टी है। बोलो हाँ कि ना? अच्छा एक बात बताओ, ये पूरे संसार में केवल 5 चीजें ही तो हैं
छठवीं कोई आपको दिखे तो बताना। मैं 5 चीजें बता रहा हूं। ये पूरी धरती किससे बनी है? 5 चीजों से। पृथ्वी, बोलो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 के अतिरिक्त आपको कोई छठवीं वस्तु दिख रही हो तो बताओ। जो दिख रहा है ये पंच तत्व ही दिख रहा है। बोलो हां कि ना? छठवीं कोई वस्तु आपको दिख रही है क्या? जोर से। जब छठवा कुछ है ही नहीं, 5 हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और ये 5 कौन हैं? हमारे भगवान का नाम क्या है? भगवान। भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। भगवान। बोलो भगवान। भगवान कितने अक्षरों से मिलकर बना? मात्रा सहित 5। भा, ग, वा में आ की मात्रा आ, न, भा भूमि, गा गगन, वा वायु, आ अग्नि, ना नीर। हो गया भगवान। ये पंच तत्व प्रकृति को ही हम सनातनी भगवान कहते हैं। तो भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, पंच तत्व के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। और पंच तत्व में कौन है? जल रूप में कौन? वायु रूप में कौन? आकाश रूप में कौन? पृथ्वी रूप में कौन? हर रूप में वही तो दिख रहा है। खिलौने बहुत सारे हैं मिट्टी के, पर हर खिलौने में है तो माटी ही। आभूषण बहुत सारे हैं, आभूषण अलग अलग होते हैं। नाक का अलग, कान का अलग, गले का अलग, माथे का अलग, पांव का अलग, पर हर आभूषण में है तो सोना। बोलो हां। सोने के अतिरिक्त कुछ है? आभूषण अलग अलग हैं, उपयोग अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, पर है सब में एक सोना। मूल रूप से सोना है। ऐसे संसार में पत्थर दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, स्त्री दिख रही है, पेड़ पौधे जीव जंतु दिख रहे हैं, दिख कुछ भी रहा हो, पर मूल में है परमात्मा ही। उस एक के सिवा किसी की कोई सत्ता। इसलिए हम सनातनी प्रकृति की पूजा करते हैं। हम पहाड़ की पूजा करते हैं। गिरिराज जी पर्वत है, चित्रकूट में कामतानाथ जी पर्वत। हम पहाड़ की पूजा करते, नदियों की पूजा हम करते, समुद्र की पूजा हम करते, स्त्री की पूजा हम करते। हमारे यहाँ दुर्गा के रूप में स्त्री ही तो है। कन्या के रूप में हम लोग कन्या देवी, कन्याओं की पूजा स्त्री के रूप में कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्त्री की पूजा है, पुरुष की पूजा है, पुरुष पिता के रूप में, गुरु के रूप में। नदियों की पूजा, समुद्र की पूजा, पेड़ पौधे, तुलसी की पूजा। तुलसी एक पौधा है, आंवला एक पेड़ है, वट वृक्ष है, पीपल है, सबकी पूजा है। बोलो हाँ। हमारे यहां सांप की पूजा है नाग पंचमी को। गाय की पूजा है, गौ माता। बोलो हाँ। हमारे यहां चूहे की पूजा है। गणेश जी का वाहन मोर की पूजा है, मोर। बैल की पूजा नंदी जी शिव के वाहन। हमारे यहां शेर की पूजा है, शेर। हाथी की पूजा है। बोलो हाँ। बोलो हाँ कि ना? हाथी की पूजा। बताओ सनातनी में लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, उल्लू की पूजा। बोलो हाँ। यमराज का वाहन भैंसा है, उसकी पूजा। हम किसकी पूजा कर रहे हैं सना? हम किसके पुजारी हैं? हम प्रत्येक जीव, वनस्पति, नदी, हम प्रकृति के पुजारी हैं। प्रकृति के हर जीव की पूजा कहीं है, पूरी धरती में तो सनातन में। चूहे की पूजा कौन करता है? हमारे यहां गणेश जी के वाहन चूहा है। बोलो हाँ। चूहा प्रकृति का हिस्सा है, मोर प्रकृति का हिस्सा है। बोलो हाँ। हम किसके पुजारी हैं? हम सिर झुकाते हैं। मुसलमान कहते हैं अरे तुम तो सबके आगे सिर झुकाते हो। सबके आगे नहीं झुकाते साहब, सब में वह एक है, उस एक के ही आगे सिर झुकाते हैं। क्योंकि हमारा ईश्वर
एक ही है पर रहता सब में। तुम्हारे वाले सब में रह नहीं पाते, हमारे सब में रहते हैं। हमारे वाला ज्यादा पावरफुल है, सब में रह सकता है। आपका केवल एक जगह रहता है। इसलिए हमारा परमात्मा जो है, हमारा ईश्वर जो है, मेरी मां, हम सनातनी जो हैं, लोग पागल कहते हैं। अरे तुम तो पीपल की पूजा करते हो, तुम तो पेड़ पौधों की पूजा करते हो, तुम सबकी पूजा करते हो। सबकी नहीं करते पगले, सब में अपने एक का ही हम दर्शन करते हैं। सब में वह रहता है। जैसे हर घड़े में माटी है, हर आभूषण में सोना है, हर वस्त्र में, हर कपड़े में धागा है। जैसे हर कपड़े में धागा की व्यापकता है, जैसे हर कपड़े में धागा की व्यापकता है, जैसे हर आभूषण में सोने की व्यापकता है, हर घड़े में माटी की व्यापकता है, ऐसे हर जीव जंतु प्रकृति के हर हिस्से में मेरे प्रभु कृष्ण की व्यापकता है। हम उस व्यापक परमात्मा को सब में देखते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सीय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग, सब में रहते हैं। बोलो हाँ। इसलिए तो भक्त जन कहते हैं, हाँ सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। इसलिए हमारे यहाँ सबकी पूजा है। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ के पांव दबाता है। वृद्ध माओ के पांव क्यों दबाता है अनिरुद्ध? क्योंकि मुझे उन वृद्ध माओ में भी वृद्ध मां नहीं, मुझे लगता है इस मां के रूप में भगवान ही है। ना जाने किस रूप में, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, और निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इसलिए हम सनातनी सब में अपने नारायण का दर्शन करते हैं। हमारे भगवान बहुत नहीं है, बहुतों में एक है। बहुतों में है एक। अब इतनी सी जानकारी ना होने के कारण लोग कहते हैं कि सनातनी के तो बहुत भगवान हैं। बहुत नहीं है, एक। और भगवान इसलिए कहता हूं सब में, इसलिए ये दास वृद्ध माओं की सेवा करता है। आज एक माँ आई, उनकी बेटी लेकर आ गई, महाराज जी हमारी माँ को रख लो। उनकी 3 बेटियां थीं, तो एक बेटी लेकर आई। दूसरी बेटी को हमने फोन लगाया कि बहन आप अपनी माँ को क्यों नहीं रखना चाहती हो? कहा कि महाराज जी हम नहीं रखना चाहते, हमारे घर में जगह नहीं है। हमने समझाया, कैसी बात करती हो, तुम 3 बेटियों के लिए माँ के पास जगह थी, और तुम एक बेटी के लिए पास 3 बेटियों के पास एक माँ की जगह नहीं है। हमने कहा ये पाप क्यों करती हो? अब ये माँ अति वृद्ध है, साल 1.5 साल बाद ये चली ही जाएंगी, 1-2 साल की जिंदगी बची है, क्यों अपने माथे पे कलंक लगाती हो? क्यों नहीं अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करती हो? समझाया तो उसे समझ आई और वो लेकर चली गई। माँ को वृद्धाश्रम में रखना उद्देश्य नहीं है। हम तो यहां से 300-400 माओं को समझा बुझा के उनके घर वालों को, बेटा बेटियों को भेज चुके, और वो समझ गए और सेवा करने लगे। कथा सुन के हृदय परिवर्तन हो गया। हम चाहते हैं कि वृद्धाश्रम हो ही ना, लेकिन अब जो बेटा मना कर देता है हम नहीं रखेंगे अपनी माँ को। अब जैसे कल एक माँ आई, बहू ने कह दिया कि तुम वापस आओगी तो मार डालेंगे। अब ऐसी माँ को तो रखना पड़ेगा। जहां बच्चे समझ जाते हैं उन्हें हम लोग समझा बुझा के माँ को भेज देते हैं, और जहां बिल्कुल दुष्ट संतान है, नहीं समझते, वहां फिर हमें रखना मजबूरी है। अब इन माओं को जो गौरी गोपाल में है, एक माँ को बेटे ने कहा कि माँ घर आ जाओ वापस। माँ बड़ी खुशी, चली गई घर। बेटा मेरे से बोली, बेटा बेटा बुला रहा, मैं जा रही हूं। हाँ माँ जाओ। माँ गई, 2 महीने बाद माँ फिर आ गई। मैंने कहा माँ क्यों आ गई?
बोले बेटा मेरे बेटे ने माँ को नहीं बुलाया था, उसके घर में कोई काम वाली नहीं थी तो उसने काम वाली को बुलाया था। आजकल बेटा वो अपनी माँ से सारा काम करवाए, बहू चली जाए काम पे, बेटा चला जाए और ये घर में सबका भोजन बनाए। अब बूढ़ी माँ सबका भोजन कैसे बनाए? तो आजकल ना कुछ बच्चे अपनी माँ को माँ नहीं समझते, नौकरानी समझते हैं। ऐसी जरूरतमंद माएं जिन माओं को प्रताड़ित किया गया, सताया गया, माओं का दोहन किया गया, ऐसी बेसहारा जरूरतमंद माएं गौरी गोपाल में हैं। और गौरी गोपाल में जितनी माएं हैं, इन माओं से हम कोई काम नहीं कराते। इन माओं को केवल भजन करो, भगवान का कथा सुनो, प्रेम से नाम जप करो। काम करने के लिए हम हैं, आप हैं। हम आपसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा माओं को भोजन का सहयोग किया करो। आप नहीं करोगे सहयोग तो गौरी गोपाल में चूल्हा कैसे जलेगा? और चूल्हा नहीं जलेगा तो माओं को रोटी कैसे मिलेगी? आपके घर में कमाने वाले आप हो और आपके घर में 5-10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए आप कमाने वाले हो। और गौरी गोपाल में 300 माओं के लिए भीख मांगने वाला केवल ये दास अनिरुद्ध है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा योगदान करने योग्य हैं तो थोड़ा थोड़ा देना सीखो। सहारा देने से जब हम किसी के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे लिए हाथ बढ़ाते हैं। जब हम किसी का सहारा बनते हैं तो भगवान हमारा सहारा जरूर बनते हैं। खाने से पहले किसी को खिला देना धर्म है, किसी के बारे में सोचना धर्म है, सोचिएगा जरूर। गौरी गोपाल आइए, पहले माओं को देखिए। यहाँ माओं के साथ आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाइए, शादी की सालगिरह मनाइए, कोई भी त्योहार पर्व आपके जीवन में आए तो गौरी गोपाल में सेवाओं के साथ मनाइए।